मेहमान आए। कसम हमारे चश्मे की तरह जमाना खराब है। मुझे मिटा सके जमाने में उत्तम नहीं। जमाना तो तुरंत पे खुदा ही जमाने चलता हूँ जमीन पर जमाना की गिरता है। लगते हैं नारे पलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता पृथ्वी आकाश पवन है। इस जगत का चौथा मैं हूं मुझ पर कर। गुरुजी प्रणाम करता हूं। कहिए गुरुजी, हमारे दोनों भाई के लिए क्या हुक्म है? राम बली व महाबली। हाँ, राम बली व महाबली। जी गुरुजी। तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्यों? लेकिन ये आयु जनता मुझे नहीं जानती। हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है, इसलिए आयु जनता से हमारा परिचय दे दो रे। स्थान को ग्रहण किया जाए। भैया राम बली, भैया महाबली, देखिए बहुत ही पुराने, हम तुम बहुत पुराने नौकर हैं। रामबली और महाबली। हाँ भैया। और मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी के बहुत ही पुराने, ये भी सेक्रेटरी हैं। वफादार सेक्रेटरी। हाँ भैया। तो बताइए इनका नाम सबके सामने दोनों भाई कैसे लें? हाँ गुरुजी के नाम नहीं ले सकते। चलकर दोनों भाई कहा जाए। गुरुजी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। आप और अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं दे। गुरुजी गलती को माफ किया जाए। गुरुजी आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते। गुरुजी आप अपना परिचय अपने मुखारबिन से स्वयं दे। राम बली व महाबली, राम बली व महाबली, तुम दोनों की भाषा व वाणी सुनकर मैं खुश हुआ, अति प्रसन्न हुआ। तुमने मेरा मानव सम्मान किया। मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए आयु जनता से अपना परिचय मैं खुद ही दूं। बिल्कुल गुरुजी। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर के हमारे माननीय मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी, मैं उन्हीं का सेक्रेटरी। मेरा नाम लोटाराम दुबे, लोटाराम दुबे हमारा नाम है। और इधर की दुनिया उधर कर देना हमारा। जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, आज 3 पंचवर्षीय से हमारे मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर से जी गुरुजी निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं। हाँ, ठीक उसी तरह इस साल भी चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए हम चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। लेकिन गुरुजी रामबली व महाबली, हाँ, गांव का कार्यवाही आ रहे मालिक, गांव की रिवैया अच्छी है। अच्छा है भी है, गड़बड़ भी है। इसका मतलब मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी 3 पंचवर्षीय योजना जीतते चले आ रहे हैं निर्विरोध, लेकिन अब की असंभव है असंभव। राम बली व महाबली, श्री गुरु जी, असंभव को संभव में बदल दूंगा। हाँ बोल, क्या असंभव है? असंभव यह है कि इसी विधानसभा फूलपुर में एक छोटा सा पुरवा है, गरीब का पुरवा। जी हाँ, उसी गरीब का पुरवा के रहने वाले श्रीमान दीनानाथ पांडे जी, प्राइमरी रिटायर्ड मास्टर साहब, वो भी इलेक्शन में पर्चा दाखिल कर दिया। 2 टके की मास्टर की औकात मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। हाँ,
ना ऐसा नहीं हो सकता रे। ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए, हो गया है। साथियों, प्रिय बंधुओं, आप लोग इधर उधर किसी के बहकावे में ना आए, हमारे मंत्री जी के ही हाथों को मजबूत करें। क्यों नहीं? मैं वादा करता हूँ, हाँ। जो सुविधा आप लोगों तक नहीं पहुंची है, हाँ। वो सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगा। क्यों नहीं? जैसे जैसे कि सड़क हो गई, सड़क हो गई, नाली हो गई, नाली हो गई, बिजली गांव गांव हम दौड़ाएंगे। अच्छा भैया, सब मरे इन वाला जुआ। सब मरे वाला व्यवस्था करत है, जान ले। ये सुविधा जी मने मर जाए तो पैदा न हो, जान ले। कैसे मान लीजिए सड़क हो गया, बिजली हो गई और नाली हो गई। हाँ भैया पहले के जमाना में हाँ कहीं बताओ राम बनी हुई है। हाँ भैया, पहले जमाना के मनई का जाना की बिजली का हुआ, का वाल लाल लालटेन में गुजारा कर लेते तेज जलाई के। चिमनी में भैया। अब मान ला अब का मनई जानता है बिजली का हुआ, कहाँ प्लग लगावे, कहाँ बटन दाबे क्या है। और जो बुजुर्ग लोग बैठा है, दादा हरे बैठा है, पता लाग बटन दाबे के बजाय और अंगुरी प्लग डाल देता है, निपुर गई है। जैसे सड़क पहले के जमाने में छोटी सड़क बनती थी, साइकिल लेके बुढ़े लोग जवान लोग पार हो जाते थे। लेकिन अब के जमाने में जो सड़क बन जाती है, लौंडे पावत है, बिहार में हीरो हंडा भर भर के उड़ता है। लेकिन अब के जमाना में मान लौंडे का पार कर ले गई है, हाँ। अब बुढ़वा ना पार पे पिछड़ी हो गई है। अब तीसरी सुविधा नाली। आज के जमाने में नाली नहीं नाला बन रहा है। कहीं भी देखिए बाबूजी, सड़क के बगल में नाली नहीं नाला बन रहा है, बहुत बड़ा कर। मान लिया आपका लौंडा नौजवान है, लौंडे तो पार हो गई है, पार हो गई है, लेकिन बुढ़वा जब तक गिरी गोढ़ा भरते हो जाए। गुरुजी मैं बता रहा हूँ सुविधा कौन सा। राम बली व महाबली। जी गुरुजी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ। अगर नाली नहीं बनेगी हाँ। तो गांव में गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। लेकिन गुरुजी और आजकल वो युग चल रहा है, बगैर बिजली के कोई कार्य नहीं हो रहा है। नाली ऐसी चीज है गुरुजी, छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है। जैसे ग्राम सभा में हो गया, छोटी नालियां बन जाती है। कैसी सुविधा लाना चाहता है? पहली सुविधा लौंडिया मार्का। उसे इंडिया मार्का नल बोलते हैं। इंडिया मार्का। दूसरी सुविधा राम मनोहर ही। जब सारे नहीं जनते तो क्या करे। अरे कोनो बढ़िया सुविधा मेहरगन वाली मंगतर गुरु जी खुश तो हो जाते। इंडिया मार्का। इंडिया मार्का नल। हाँ, ये जिनका साला पढ़ा लिखा नहीं था। और तू कैसा सुविधा ला? अरे हम तो एक सुविधा जानी छे। कौन सा? जोन घरे के मेहर यहाँ नहीं की ज्यादा दिक्कत होता, ये नहीं वाला सुविधा दे जाए गुरु जी। बहू बेटियां बाहर न जाए, शौचालय में घर बनवा। और कुत्ते की औलाद, ऐसा बोलो, बहू बेटियां बाहर न जाए और घर घर शौचालय बनवाए। गुरु जी अब क्या होना चाहिए? हाँ गुरु जी। ये खबर मंत्री जी को नहीं मालूम, नहीं मालूम है कि उनके खिलाफ कोई चुनाव मैदान में आ गया। जी गुरु जी। इसलिए हम कि अपने कहू ना माया मार बार ना दिया। ये आकाशवाणी कहाँ के हो रहे रे? आकाशवाणी कहाँ से गुरु जी? दीदी हमका लगवा थे लोटे रमुआ है, इलेक्शन के समय आएगा है, वोट मांगे के चक्कर में आवा हुई। अच्छा अच्छा, ऐसा भद्रा उतारा है कि ये चला जाए अपन सब कुछ छोड़ छाड़ के। इनके भद्रा उतार दो। लोटा तुम घर को जाओ, नहीं बता वाला गली गली में शोर है, लोटा रमुआ चोर है, गली गली में झाड़ू है, लोटा रमुआ
खबरदार आवाज निकाला तो हराम के पिल्ले। हम नहीं कहा नहीं, ये विधानसभा मेहररुआ कहा थी। यहाँ एक चकीलिया, उससे कह दे, एक लंगटों का माई, और लोगों से कह दो अगर लोटा राम दुबे जी उन लोगों की झोपड़ी तक आ गया, मुहना में कहा चाहिए, उन लोगों की झोपड़ी में आग लगा दूंगा। और हराम ये मुहना में कहा चाहिए। खबरदार। गली गली में शोर है, लटवारा चोर है, गली गली में झाड़ू है। खबरदार आवाज निकाला। हम नहीं अगर इन लोगों को बताओगे तू भी याद होगा ठीक हो गुरुजी। तो सोच ले और समझ ले बेटा, तेरे बीवी बच्चे सारे भूखों मर जाएंगे। इस वक्त हमें करना क्या चाहिए? मंत्री मासी जी को फोन करना चाहिए। फोन करना चाहिए। नंबर बोल रहे डिलीट हो गया इसमें से। लिखा, बोल लिखिया, क्या लिखो रे? लिखा। आराम नंबर लिख दे। हाँ नंबर बोल। 9999 9999 इलाहाबाद सिविल लाइन। ये कौन सा नंबर है? लिखा गुरुजी, नंबर लिखा है। सारा जानत नहीं, हलबुला जात पड़ी। 9985 खामोश। 9985 9985 9985 9682 9682 रे 6262 आराम खोर 6 और 2 हाँ। 6 और 2 6 और 2 6 और 2 साले तो 12 नंबर हो रहा है 12 हो गया। एम्बुलेंस वाला आई। कितना आगे? 9984 9984 4 चमार 2 पासी। हराम खोर मुझे पहेलियां बुझा रहा है। क्या रहा है? गलत है का गुरुजी, गलत है। कोई आवाज नहीं निकालेगा, मैं नंबर निकाल लूंगा। ना निकाल। हेलो, हेलो मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो लोटारा जी। जी मंत्री जी। आवश्यक फोन क्यों किया? आवश्यक फोन इसलिए किया गया कि जिला बनारस विधानसभा धौलपुर में भारी संख्या में जनता एकत्रित है और जनता का कहना है कि मंत्री जी हम लोग के बीच आए और अपने विचार को रखें। इस वक्त आप हैं कहां पर? लोटाराम जी, हम लखनऊ की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या आप दिल्ली पहुंच चुके हैं? हाँ, मंत्री जी ये जनता इधर उधर बहक रही है, इसलिए शीघ्र ही आने की कृपा करें। देखिए जनता है, हाँ। जनता सब कुछ जानती है, लेकिन इनके कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो, इन्हें बहला फुसला कर रखो। मैं आ रहा हूं। ओके। राम बली वा महाबली। गुरु जी मंत्री जी कुछ ही पलों में हम लोग के बीच आने वाले हैं। हाँ हाँ, तब तक के लिए हाँ ये आई हुई जनता के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं बढ़िया नाश्ता, VIP नाश्ता। कौन वाला दे? हाँ? हम कहते ज्यादा नहीं, खर्चा वाला दे। खर्चा वाला काम न रहा है, सस्ते निपट जाए गुरु जी। हरे ज्यादा नहीं, 50 पैकेट तेल हरे बिस्कुट। अरे पार्ले बिस्कुट। पार्ले बिस्किट बोलते हैं। आराम से। पार्ले बढ़वाने ये कहा था, पार्ले बिस्कुट बटवा लड़का ही पाकिट बते बोले अब तुम टूट जाओ, तू अटे न पड़ूगा। दिलों की ना जिंदाबाद, दिलों की ना जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
फूलपुर की जनता देखकर हम अति प्रसन्न हैं। फूला नहीं सवाल रहा हूं कि आज इस फूलपुर विधानसभा में हमारे स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। सोचने की बात है कि मैं 3 पंचवर्षीय इसी विधानसभा फूलपुर से निर्विरोध मंत्री चुना गया, लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया। फिर भी आज जनता मुझे इतना चाहती है कि हमारे दर्शन के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं नेता बनकर नहीं, आपका बेटा बनकर मैं खड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस बार भी इस चौथी पंचवर्षीय में आप मेरे करों को मजबूत करेंगे। और अगर मेरे करों को आपने मजबूत कर दिया तो मैं वादा नहीं करता हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी कमियां, जो भी त्रुटियां मुझसे हुई है, हम उसे चौथी पंचवर्षीय में पूरा करेंगे। लोटाराम जी, मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। ओहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मंत्री जी, ये जनता की खामोशी देखकर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि चौथी पंचवर्षीय में भी हम निर्विरोध मंत्री चुने जाएंगे। मंत्री जी, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि इस साल भी निर्विरोध चुनाव आप जीत जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहने का मतलब आज तक इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में किसी के माई के लाल में दम नहीं हुई कि आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए। राम जी, ना दम कभी हुई है और ना होगी। नहीं, हो गई है। क्या हो गई है जी, मैंने मतलब समझा नहीं। इसी जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जो गरीब का पुरवा है, उसी ग्राम सभा का दीनानाथ पांडे चुनाव मैदान में आ गया और पर्चा दाखिल कर दिया है। किए मजाल कि मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। राजाराम जी, मुझे परवाह नहीं इसकी, अरे मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं जो सीधी और साफ। ये हरामजादा 2 टके का मास्टर मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए, एक टीचर रिटायरमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए पाता है, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख जी मालिक। लेकिन मैं एक इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए खर्च करता हूं। कुछ तो आप लोग सोचो, मंत्री जी हमारे कई गुना ज्यादा आप लोगों के लिए खर्च करते हैं। ये हरामजादा बगावत पे उतर आया है, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। नाम मेरा मंत्री चुनो किया, लगा दूंगा अपने जितने भी बोलने बनते। अरे सोचने की बात है, 10 दिन इलेक्शन रह गया है। मैं लखनऊ से दिल्ली क्यों गया? क्यों गए थे मालिक? ताकि हमारा चुनाव निशान मुझे मिल जाए। चुनाव निशान क्या मिला है मालिक? चुनाव निशान है हमारा काला कुत्ता। काला कुत्ता। हाँ, याद रहे आप लोगों को। इन लोगों को समझा देना कि ठीक काले कुत्ते के ठीक सामने बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाए, वरना सोच लो कि हम पूरे बनारस में आग लगा
माने तो ये तो इलेक्शन पीरियड है, सरकार बहुत सशक्त है। मंत्री जी, ये लोटा रहोगे सब काम करेगा, कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, सब पर अपना आदमी होना चाहिए। ऐसा ही होगा मालिक। आज अपने दिमाग से सोच लो, उसका चेहरा देख लो कि हमें और देखा जाए, दीनानाथ मास्टर को देखा, ले जाओ उसे पीछे समझाओ कायदे से, ताकि दूसरी पंचवर्षीय वोट देने के काबिल। ध्यान देना, आपका फरमान हुआ, आपका फरमान हुआ, समझो सारा काम हुआ। समझा देना कि अगर छोटा है तो रहना है, अयोध्या में रहना है तो राम राम, और अगर मुझसे बगावत करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। मिलने को कुछ नहीं मिलेगा, केवल मौत मिलेगी। लेकिन ये खबर मैं अपनी जैसे आपकी इच्छा मालिक। क्योंकि तुम जानते हो उनकी पहुंच दिल्ली तक है। दिल्ली तक है। हाँ मालिक। अगर उनसे खबर नहीं बताऊंगा तो भी मुझे गुस्सा करेंगी। ये खबर मुझे बताना चाहिए। देखो हम चलते हैं और इस खबर को बताते हैं। देखिए हमारे इस इलेक्शन के पीरियड में क्या वो सोचती है। जैसा आपका विचार मालिक। आओ मेरे साथ। राम बली व महाबली। काम यार बोलिए पिता में जी गुरु जी। जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, हाँ हाँ सारे बूथ पोलिंग पर अपने आप ही लगा दो। जी मालिक। कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालता है, हाँ पकड़ कर और जंजीरों में पकड़ कर मेरे पास लाओ। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक काट जाएगी। सेक्रेटरी साहब आपका आदेश हुआ, समझो इधर पूरा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, ऐसा काम होना चाहिए। हो गया आज जरा भी लापरवाही क्या? हाँ, तो सोच ले और समझ ले, नौकरी से हाथ धो बैठे हुए। इस मास्टर की 2 टके की औकात जी गुरु जी। मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। आ गया है। उसे मालूम नहीं है कि ये लोटा राम दुबे जी क्या कर सकता है। पांडे, ये लोटा राम दुबे जी जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर देगा तब तक तेरे माता को नहीं बैठेगा। अगर ऐसा न किया, अगर ऐसा न किया तो समझो लोटा राम वोट मालूम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी सही है, मंत्री है, लेकिन जो लोटा रमुआ सा आ रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। सही आया। जोन जोन हंटर मारा था साला छिवरा निकल जाता। कहा सही। हाँ, वो खाते भाई जॉन दिखावा लग रहे जहाँ जहाँ मार रहे हैं। जॉन इस बात में ना जॉन जॉन जब अब की भाई छुआ लेके है कोनो बारे मार दे, कोनो बात नहीं। हाँ हाँ सेक्रेटरी है कोनो बात है, मार ले जाए। लेकिन अब दोबारा अगर हंटर छुआ गए तो यह चप्पल यही अगर छुआ जाए हंटर यह चप्पल ही मोहे खबरदार साले, तुम्हें सोचना चाहिए हराम खोर कुत्ते की औलाद कि आजकल दीवारों के कान होते हैं। अरे सेक्रेटरी साहब, अरे गुरुजी आप तो बड़का ही राखत रहे। खामोश राम बली, ऐसा बहुत साले की बड़प्पन कर रहा था। हराम खोर दुबे जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जरा भी गुस्ताखी किया अरे नहीं गुरुजी।
तो साथ ले और समझ ले बेटा, वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। नहीं को गुरु जी, वाकिफ नहीं है मेरे जुनून से। आ गया तुझे की नहला दूंगा खून से। नहीं को गुरु जी। रामखोर, पहली गलती माफ। तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? अरे बात यह कर रहे हैं कि अब की इलेक्शन बढ़िया भी जीत जा महाराज। गुरु जी की विचार ना वो वाली बात तो सुनो। अगर झूठ बोलोगे तो सोच ले और समझ ले बेटा, दिखा रात भर में तेरे बदन पर पूरे भारत का नक्शा बना दूंगा। गुरु जी हमारे ऊपर नहीं, हम तो कुछ उल्टे सीधे कही। तब पहली गलती माफ, पहली गलती माफ। दूसरी शान के खिलाफ तीसरी करने की कोशिश क्या हराम के पीछे। हमारे साला थी आज बात करने से यार बहुत रार मचाए यार। मार भूल के बहा दिए था। जो निशान पाए यहाँ काला काला कुत्ता लुट रहा सास कुकुर मुक्ता। वही नहीं, पहले नहीं बोल पाए। क्या कह रहा था रे? कुत्ता सोचा मंत्री जी का चुनाव निशान काला कुत्ता। अरे लोटा रमवा साला खबरदार साले, खबरदार नहीं बुरा क्या तो सोच ले समझ ले, बेबात मारा जाएगा मेरे सही कहा मास्टर, बहुत रार करे। अरे ऐसे कर राजा सबसे रार बचावा ये लोटा रमवा साला।